हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी सबसे पहले मैं आपको अपना टारगेट दिखाऊंगी कि आज का मेरा टारगेट क्या है। और मैंने सुबह से अभी आधे घंटे पढ़ा था, बट मैं रिकॉर्डिंग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 8 बजा है कुछ, अभी दिखाती हूँ टाइमिंग भी। तो आप टाइमिंग देख सकते हो, 8:02 और आज है 7 तारीख। और मैंने क्या किया था, हेलो एल्केन्स के मैं शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर रही थी, उसी के साथ मैं रिवीजन अपना कर रही थी। अभी मुझे यही रिवाइज करना है और आज का मेरा टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हो, हेलो एल्केन्स वाला कंप्लीट करना है, D&F ब्लॉक है और अल्कोहल फिनॉल है। और मैंने आज सोचा है कि मैं आज सिर्फ केमिस्ट्री नहीं करूँगी, केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर कर लूँगी और उसके बाद मैं बायो का कंप्लीट करूँगी। हो सकेगा मन होगा तो फिज़िक्स का भी एक करूँगी। वैसे एक चीज़ बता दूँ कि मेरा अभी का फ़िलहाल यही है कि मैं एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर, मतलब 2 नहीं 3 से 4 चैप्टर मैं पर डे अपना रिवाइज कर लूँ सभी सब्जेक्ट में, एक एक चैप्टर सभी सब्जेक्ट का। अदरवाइज एक ही चैप्टर, मतलब एक ही सब्जेक्ट का चारों चैप्टर ऐसे भी कर सकती हूँ, वो तो मन पे डिपेंड है क्या पढ़ने का ज़्यादा मन हो रहा है। और दूसरा ये भी बताना है कि जैसे कोई लॉन्ग होगा ना चैप्टर, तो उसको मैं एक दिन में 4 नहीं कर पाऊँगी, तो एक दिन में एक ही कर सकती हूँ। लाइक जो बायो का इनहेरिटेंस चैप्टर, उसको मैं एक ही दिन दे दूंगी या 2 दिन दे दूंगी सिर्फ उस चैप्टर को, क्योंकि वो मुझे थोड़ा नहीं आता है अच्छे से करना है। मतलब पढ़ा हुआ है बट फिर भी पढ़ना है उसे अच्छे से, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। और ऐसे कई चैप्टर केमिस्ट्री में भी है, उसको भी मुझे कंप्लीट करना है, तो ऐसे कर लूँगी। पर ऐसा रहेगा ना, दिन के एटलीस्ट 2-3 चैप्टर तो पर डे अब करने ही करने हैं, रिवीजन करना है और उन्हीं को पढ़ना है। और जो बार बार सब मुझसे पूछते हैं कि आपका सिलेबस हो गया है, आप लेक्चर नहीं करते हो, तो मैंने ये चीज़ कई बार बताई है कि मैं अब सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ। मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मेरा सिलेबस केमिस्ट्री बायो सब में कंप्लीट है, मैंने हर चैप्टर पढ़ा हुआ है, मेरा कई बार मैंने पढ़ा है। प्रॉब्लम बस यही आती है ना कि आप रिदम होनी चाहिए रिवीजन में भी। लाइक आज जो मैंने पढ़ा तो वो आज नहीं तो मतलब कल वापस रिवाइज करूँ, फिर 2-3 दिन बाद फिर रिवाइज करूँ, तभी वो चीज़ दिमाग में सेट होती है। ये सारे चैप्टर मैंने कई बार पढ़ लिए, पर हमेशा क्या होता है, गैप में पढ़ा है। लाइक आज मैंने पढ़ा है तो हफ्ते बाद फिर कभी पढ़ रही हूँ या कभी महीने बाद पढ़ रही हूँ, तो उस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं बनता है, वो चीज़ भूल ही जाऊंगी, वो मेरे लिए नहीं हो जाती है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है लर्निंग पर। जितना अच्छा मुझे याद होगा उतना मेरे लिए बेटर है, बिकॉज मैं देख रही हूँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जब करती हूँ तो क्वेश्चंस लग जाते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, यही चीज़ आती है कि जब आपको याद है तभी आप लगा पाओगे, जब याद ही नहीं है तो लगा कहाँ से पाओगे। चाहे जितना तो समझ लो, पर लास्ट में चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। जितने रिएजेंट है, जब तक याद नहीं करोगे तो कैसे रिएक्शन आप सोच लोगे कि सॉल्व कर लोगे। कोई भी आपको दी होगी वो तभी सॉल्व हो पाएगी जब रिएजेंट आपको याद है कि किस में क्या होता है। और अगेन मैं ये चीज़ आपको बोल दे रही हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, वो किसी का नहीं होता। मैंने खुद कितनी बार किया है, बट फिर भी अभी मुझसे पूछो तो मुझे यही लगता है ना कि अभी मेरा ये प्रिपेयर नहीं, वो प्रिपेयर नहीं। तो वो इसीलिए नहीं प्रिपेयर है क्योंकि मेरा रिवीजन नहीं है, तो मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए, रिवीजन पर। सिलेबस तो हो ही गया है, एटलीस्ट हर चैप्टर आपने एक बार पढ़ रखा है, तो बस अब ये नहीं है कि उसको दोबारा लेक्चर से करना है या दोबारा उसके नोट्स बनाने, ऐसा कुछ नहीं। नोट्स बनाओ तो शॉर्ट नोट्स बना लो, लेंदी नोट्स की कोई अब नीड नहीं है। जैसे मेरे पास लेंदी नोट्स तो रखे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के, बट फिर भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया, बिकॉज एग्जाम के दिन मुझे पता है वो जो इतने लंबे वाले नोट्स हैं वो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, शॉर्ट नोट्स ही काम आएंगे। तो जितना आप शॉर्ट नोट्स को मतलब वो है ना बना पाओ और जितना शॉर्ट लिख पाओ, वो आपके लिए बेटर है। वैसे मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, बट फिर भी आप अपने बनाना, ये तो एक एज अ हिंट ले सकते हो ना आप कि कैसे बनता है क्या है, तो उसी तरीके से बाकी आप अपने हिसाब से बनाया करो। तो अभी टाइमिंग आप देख सकते हो, 8:10 हो रहा है और मैंने सुबह से 48 मिनट्स अभी तक मैंने पढ़ा था। तो अभी मैं रिकॉर्ड तो बताया ना कि अभी कर रही हूँ, इसलिए मैंने वो पहले नहीं रिकॉर्ड किया था। तो ये चीज़ बता दो, ये शॉर्ट नोट्स ऐसे मैं बना रही हूँ और ये 5 लेक्चर तक मेरा बना हुआ है। अभी 5वां जो है आधा बचा है, तो वो भी अभी कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो मुझे नहीं आता, मैं वो चीज़ लिख रही हूँ, सब चीज़ नहीं लिख रही हूँ। 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, समझो एक पेज में, या मैं कह रही हूँ एक और हाफ पेज ले लो, तो इतने में मेरा शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाएगा ना। एग्जाम के टाइम ये रिवीजन मेरा हो जाएगा, ना कि जो मैंने ज़्यादा लेंदी करके लिखा है वो रिवाइज हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे नोट्स आप बना सकते हो, यही मैं बताना चाह रही हूँ। तो ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और आपको एक चीज़ पहले बता दूँ कि मैं ये जो पूरा कंप्लीट कर लूँगी तभी दिखाऊँगी, बिकॉज ऐसे फिर हर चीज़ मतलब नहीं हो पाता है। थोड़ा थोड़ा बीच में दिखा दूँगी, बट अपने जो टारगेट्स है वो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ, और ये मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी।
ओके, तो अचानक से मेरा प्लान बन गया था लाइब्रेरी जाने का, तो फिर मैं लाइब्रेरी चली गई थी। तो जो बचा हुआ मेरा नोट्स था, कंप्लीट करना था हेलो एल्केन्स वाला, तो उसको मैंने कंप्लीट किया। देन उसके बाद थोड़ा-सा टाइम मतलब था मेरे पास, थोड़ा-सा टाइम क्या था, मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं बायो पढ़ लूँ, तो मैंने बायो वगैरह पढ़ी। तो कुछ नहीं, बस बायो और केमिस्ट्री ही मैंने ज़्यादातर लाइब्रेरी में किया, उसके बाद मैं घर चली आई। अब टाइमिंग हो रही 6:50, और सुबह से मैंने 5 और 30 मिनट्स पढ़ा है। थोड़ा सा टाइम मेरा बीच में वेस्ट हो गया था, बट कुछ नहीं, अभी थोड़ा बहुत टाइम है, थोड़ा और पढ़ सकती हूँ 1 घंटे। तो मैं लाइब्रेरी से घर आ चुकी हूँ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़, कि मैं ऐसा सोच रही थी कि मेरे कुछ नोट्स अब बचे हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो या लॉन्ग हो। शॉर्ट नोट्स सभी के तो नहीं, बट हाँ हो गए हैं। जो चैप्टर मुझे टफ लगता है, या और जैसे रिएक्शन वाले जो भी है, ऑर्गेनिक वाला, वो वाले ट्राई किया कि शॉर्ट नोट्स टाइप लिख लूँ, तो ऑलमोस्ट हो गया है। शायद अल्कोहल या समथिंग किसी एक चैप्टर का बाकी था, वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी जल्दी। तो अब मैं एक चीज़ आपको पहले ये बता देती हूँ कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कुछ ही चैप्टर के नोट्स मेरे बचे हुए हैं, तो मैं इधर 2-3 दिन अगर उन नोट्स को कंप्लीट कर लूँ, तो मेरे सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, रिवीजन उनको करना है। तो अभी टाइम है। और रिवीजन का भी एक चीज़ बता दूं कि जैसे अभी मेरे साथ क्या होता है कि मैंने अगर कोई चैप्टर पढ़ा है, तो उसको नेक्स्ट डे नहीं पढ़ पाई, 2-3 दिन बाद पढ़ा, तो वो चीज़ नहीं याद रहती है। तो रिवीजन तभी हो, मतलब वो चीज़ सारी याद तभी होगी जब आप पर डे रिवाइज करोगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि नोट्स पहले सारे कंप्लीट कर लूँ, वरना क्या होता है माइंड में ये सोचती हूँ कि कोई चैप्टर पढ़ने बैठी तो उसके नोट्स अभी नहीं बने, वो बना लेती हूँ, ऐसा आ जाता है। तो ये जो नोट्स वाली चीज़ है, पहले इनको साइड कर लो, फिर जो थ्योरी वाला पोर्शन है उनको रिवाइज करते जाओ, फिर क्वेश्चन है, मतलब लाइन से मैं सोच रही हूँ कि टारगेट करूँगी सारी चीज़ों को। एक साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और एक साथ मैं खुद तो नहीं कर पाती, पता नहीं आप कर पाते हो कि नहीं, इसका मुझे नहीं पता। जैसे जीके वगैरह भी है, तो मैं जीके वगैरह को 1 हफ्ते लगातार दे दूंगी, तो उसमें मेरा कवर हो जाएगा। और मैंने जीके पढ़ भी रखी है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने जीके भी पढ़ रखा है, प्लस सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ रखे। तो मैं तो अपने हिसाब से करूँगी, मतलब मुझे रिवीजन के पर्पज़ से करना है। तो बस अभी 2-3 दिन मैं थोड़ा नोट्स बना लेती हूँ, सारे कंप्लीट कर लेती हूँ, शॉर्ट नोट्स और सब कुछ। फिर उसके बाद रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीन ही रखूँगी सिर्फ। और जो टेस्ट की बात रही, तो टेस्ट भी मैं अगर 10-15 दिन मतलब जो बचते हैं, उसमें लगातार मैं टेस्ट ही दे दूंगी। एक दिन में कई, वैसे मैंने टेस्ट देती रहती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि टेस्ट नहीं, देखो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जो टाइम बचा है, लिमिटेड बचा है, तो उस लिमिटेड टाइम में मैं चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ उठाऊँ, उसको पूरा क्लियर करते हुए चलूँ, जो मैं कर लूँगी। तो मैं ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर रही हूँ। और मैंने कई बार ये चीज़ बताई कि अब मेरा सिर्फ रिवीजन वाला और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीन चल रहा है, बस यही है। सो अब व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।